संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संप्रेषण और शब्द भाग 11 है। सृष्टि में हर प्रकार के लोग रहते हैं। कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। इनके स्वरूप को कुछ अंश तक इनके आभा मंडल से समझा जा सकता है। इनको जैन शास्त्रों में 6 श्रेणियों में बांटा गया है। लेश्या के नाम से श्रेष्ठता के अनुरूप शुक्ल, पप्ल, तेज, कापोता, नील और कृष्ण रंग का आभा मंडल होता है। रंगों की दृष्टि से इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं। इसमें सृष्टि के सारे स्पंदन आ जाते हैं। संगीत के 7 सुरों में भी ध्वनि का मूल विस्तार सुनाई देता है। भाषा में भी शब्द की 7 विभक्तियां होती हैं। लोकों की 7 की ही अवधारणा है। भू, भू, स्व, मह, जन, तप और सत्यम। इन्हीं के बीच जीव गुजरता हुआ इन सृष्टि तत्वों का अनुभव करता है। शास्त्र में 6 रस होते हैं। इनको अलग अलग इंद्रियों के माध्यम से व्यक्ति ग्रहण करता है। आंखें प्रकाश को पकड़ती हैं तो त्वचा स्पर्श को और कान ध्वनि को, नाक गंध को, जिह्वा रस को। प्रकाश अग्नि का बोध कराता है, स्पर्श वायु का, ध्वनि आकाश का, गंध पृथ्वी का और रस जल का प्रतिनिधि होता है। ये सारे तत्व अपने अपने ढंग से ही अभिव्यक्ति का माध्यम बनते हैं। हर अभिव्यक्ति के अपने अर्थ होते हैं। बोलने वाले के हाव भाव, मुद्राएं आदि भी अर्थ के साथ जुड़ते हैं। अतः समग्र दृष्टि से अर्थ का स्वरूप बहुत गहन होता है। हर वस्तु के भी अनेक पहलू होते हैं। इनको प्रकट करने के लिए भी अनेक पहलुओं को ध्यान में रखना पड़ता है। भाषा की दृष्टि से इनको सप्तभंग कहा जाता है। इन 7 आयामों के आधार पर किसी भी पदार्थ का स्वरूप वर्णन किया जा सकता है। भाषा और समीक्षा। व्यक्ति भाषा के सहारे समीक्षा करता है। उसे अपनी भाषा पर पूरा भरोसा होता है। ईश्वर की अनंतता के लिए उसकी भाषा कम पड़ जाती है, अतः वह ईश्वर की बात नहीं करता। इसी प्रकार वह अकेले रहना भी सहन नहीं कर पाता। मौन से डरता है। वहां भाषा काम नहीं आ सकती। मौन में व्यक्ति को अपनी छवि दिखाई पड़ती है जिसे वह देखने को उत्सुक नहीं होता। हाँ, मौन में व्यक्ति स्वयं से बात कर सकता है, अपने ईश्वर से बात कर सकता है। स्वयं से बातें अहंकार को बढ़ाने वाली करता है। इस अहंकार के कारण ईश्वर के आगे समर्पण भी नहीं कर पाता। शब्द जाल में ही उलझकर रह जाता है। तुरंत बाहरी विश्व में लौट आता है। स्वयं से दूर भाग निकलता है। उसके अभाव की अनुभूति उसे भटकाती रहती है। समीक्षा में तो अच्छाई भी देखी जाती है। अच्छाई और बुराई के प्रभावों का आकलन भी किया जाता है। मुंह से निकलने वाली भाषा की श्रेष्ठता और निकृष्टता पर भी दृष्टिपात किया जाता है। सकारात्मक, रचनात्मक, माधुर्यपूर्ण भाषा से किए जाने वाले सामाजिक योगदान की भी चर्चा होती है। लोगों के साथ आपसी संबंधों पर पड़ने वाले प्रभावों को तो प्रतिदिन व्यवहार में देख ही सकते हैं। समीक्षा का क्षेत्र बड़ा व्यापक है। मानव स्वभाव से स्वच्छंद है। उसका मन भी चंचल है। इंद्रियों के माध्यम से वह कई अथवा लगभग सभी विषयों से जुड़ा रहता है। इन इंद्रियों को ही वासना का द्वार कहते हैं। मन स्वयं को अतृप्त पाकर बार बार उन्हीं विषयों की ओर भागता है। इनके साथ ही उसी तरह की भाषा का विकास होता है। मन में विचारों की भी वैसी ही श्रृंखला चल पड़ती है। इसी से जीवन यात्रा के मार्ग का निर्माण होता है। इसीलिए शास्त्रों में जगह जगह वाणी के उपयोग पर चिंतन मनन करने की सलाह दी गई है। स्वाध्याय के क्षणों में सर्वप्रथम वाणी की ही समीक्षा होनी चाहिए। प्रत्येक इंद्रिय और विषय के साथ भिन्न भिन्न शब्दावली काम आती है। भिन्न आवेग तथा भिन्न ही आवेश होते हैं। इनके स्पंदन सर्वप्रथम मेरे रक्त को ही प्रभावित करते हैं। विषयों के प्रति मेरे मन तक उनके प्रति मेरी अवधारणा इन शब्दों से ही पकड़ी जा सकती है। स्पंदनों के माध्यम से मेरी अवधारणा का ही संप्रेषण होता है। शब्द केवल माध्यम होते हैं, विषय नहीं होते। जो शब्दों को पकड़कर तर्क में पड़ जाते हैं उनको मूर्ख कहा जाता है। स्वाध्याय समीक्षा का ही पर्याय है। समीक्षा आमतौर पर बाहरी विषयों पर लागू होती है तथा स्वाध्याय भीतर के विश्व पर। बाहरी विषयों और व्यक्तियों की समीक्षा जीवन में कहीं काम नहीं आती। न दूसरों के अनुभव से ही कुछ सीखा जा सकता है। ईश्वर ने किन्हीं भी 2 व्यक्तियों को एक सा नहीं बनाया।
हर व्यक्ति को स्वयं के जीवन की, लक्ष्य की, चारित्र की स्वयं ही समीक्षा करनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर शास्त्र कहते हैं कि सदा सत्य बोलना चाहिए। क्या जीवन व्यवहार में यह संभव है? अनेक बार तो सत्य इतना कड़वा होता है कि न बोलते बने और न पचा पाएं। मौन रहना मानव स्वभाव में दिखाई कम ही देता है। हमें व्यवहार में उपयुक्त भाषा पर मनन करना चाहिए। भाषा से मन में दबी हर एक वासना, कामना, तृष्णा आदि के स्वरूप को वैज्ञानिक आधार पर समझा जा सकता है। इसीलिए शब्द को ब्रह्म कहते हैं। यदि शब्द का स्वरूप और उसका प्रभाव समझ में आ जाए तभी तो व्यक्ति समीक्षा कर पाएगा। शब्द को भी जीवन का अंग मानकर उसके स्वस्थ रहने की बात मान पाएंगे। यदि मैं स्वयं की समीक्षा ही करना छोड़ दूं, स्वयं को समझूं ही नहीं, तब क्या मैं किसी अन्य की समालोचना कर सकूंगा? आज हो तो यही रहा है। समालोचना का प्रथम सोपान व्यक्ति स्वयं होता है। इसी से व्यक्ति स्वयं की आत्मा से दूरी समझ सकता है, लौटने का मार्ग उपलब्ध हो सकता है। आत्मा उसका घर है, संसार सराय है। स्वाध्याय से तो यह भी समझ में आ जाएगा कि किसी अन्य की समीक्षा करने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे नियति मुझे चला रही है वैसे ही बाकी सबको भी चला रही है। वही वासना में भी अटकाती है, वही सजा भी देती है। मैं किसी को सजा देने वाला कौन? प्रकृति के अधिकार का अतिक्रमण हो जाएगा। समीक्षा स्वयं की, संवाद ईश्वर से मौन रहकर शब्द ब्रह्म को न केवल जान सकते हैं बल्कि उसको उपलब्ध हो सकते हैं। मंत्र और शब्द ईश्वर के अनुग्रह से ज्ञान प्राप्त कर ऋषियों ने वेदों को रचा। ऋषियों ने ही मंत्रों की रचना की। मंत्र 5 भागों में विभक्त किए गए हैं: भावव्रत, देवस्तव, वक्त्रात्मस्तव, देवात्मस्तव और 5वां किन्हीं 2 का संवाद। जिन मंत्रों में सृष्टि की उत्पत्ति का विषय या क्रम बताया गया उनको भावव्रत मंत्र कहते हैं। जिनमें प्राण रूप देवताओं के स्वरूप या धर्म का निरूपण किया गया वे मंत्र देवत्वात्मक कहे जाते हैं। इन दोनों प्रकार के मंत्रों के ऋषि वे ही हैं जिन्होंने ईश्वर से ज्ञान प्राप्त कर इन मंत्रों को प्रकट किया। इन मंत्रों के दृष्टा तथा वक्ता एक ही ऋषि हैं। इनमें प्रथम प्रकार के मंत्रों का देवता सृष्टि विषय भावव्रत ही माना जाता है और द्वितीय प्रकार के मंत्रों का देवता वह प्राण रूप देवता होता है जिसकी स्तुति हो। वक्त्रात्मस्तव वे मंत्र हैं जिनमें कहने वाला वक्ता अपनी ही प्रशंसा करता है। इन वक्त्रात्मस्तव मंत्रों के ऋषि और देवता दोनों एक ही हैं जो मंत्रों में अपनी स्तुति करते हैं। चौथे प्रकार के मंत्र देवात्मस्तव हैं। उनमें मंत्र प्रणेता देवताओं के मुख से वाक्य कहलाता है। इन मंत्रों के ऋषि और देवता वे ही देवता हैं जो दृष्टा ऋषि द्वारा वक्ता मान लिए गए हैं। इन मंत्रों में प्राण रूप देव ही ऋषि है और वही देवता। 5वां संवादात्मक मंत्रों में जिन 2 का वह संवाद है उनमें वक्ता ऋषि और संबोध्य देवता है। इस प्रकार दोनों ही ऋषि और दोनों ही देवता हैं। एक मंत्र में वक्ता होने से जो ऋषि है दूसरे में संबोध्य होने से वह देवता हो जाता है। पहले में जो संबोध्य होने के कारण देवता था वह दूसरे मंत्र में वक्ता होने से ऋषि हो जाता है। इंद्रः सीताम निग्रहणातु ताम पूषानु यच्छतु सा नः पयस्वती दुहामूत रामुत्राम समाम। इस मंत्र के वामदेव ऋषि हैं और सीता देवता है। हल द्वारा खुदी हुई रेखा का नाम सीता है। इसमें प्रार्थना की गई है कि वर्षा का अधिष्ठाता इंद्र जल बरसावे, पूषा देव उन रेखाओं में अन्न बढ़ावे और यह प्रत्येक संवत्सर में हो। सब पदार्थों के अधिष्ठाता देवता पृथक पृथक हैं, उनकी स्तुति होती है और वे ही संबोधित होते हैं। चतुर्थ प्रकार के ऋषि में कुछ विशेषता होती है। अम्भृण ऋषि की पुत्री का नाम वाक है। वह त्रिलोकी में व्याप्त वाक देवता की स्तुति करती है, किंतु उसे व्यापक वाक के मुख से ही स्तुति कराई जाती है। अम्भृण ऋषि की पुत्री स्तुति करने वाली वाक अपने को व्यापक वाक से अभिन्न मान लेती है, इसलिए मंत्रों में अह शब्द का अर्थ व्यापक वाक ही है।